वक्त संशोधन बिल को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। हाथापाई तक हो गई। आप विधायक महराज मलिक ने जमकर हंगामा किया और महबूबा मुफ्ती को कौम का गद्दार बताया। साथ ही बीजेपी और पीडीपी में सांठ-गांठ का आरोप भी लगाया। उसे कौम के साथ गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस में माफिया लाए इन्होंने, गुंडे बाहर देखो कितने लोग हैं, कौन है वो इनको लगता मैं अरेस्ट करेगा, अरे इनको भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास विधायकों के रूप में ऐसे घटिया मानसिकता के लोग हैं। भले ही वो एक विशेष समुदाय से हैं, लेकिन उनका हमला हमेशा बीजेपी और हिंदू समुदाय पर होता है। ऐसे लोगों को विधानसभा से निलंबित कर देना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि इस विधानसभा में छोटी घटिया घिनौनी मानसिकता के लोग जीत के आए हैं, चाहे वो समुदाय विशेष थे, लेकिन उनका प्रहार पूरी तरह से एक बीजेपी और टोटली हिंदू कम्युनिटी में उनका प्रहार रहता है। हर घिनौनी घटिया हरकत वो करता है। कितने पर्चे उस पर लगे हुए हैं, उसके बाप ने उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया हुआ है। जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। नार्को इसका टेस्ट होना चाहिए, डीएनए का टेस्ट होना चाहिए और हम स्पीकर से डिमांड करेंगे इसका टेस्ट करवा के इसको विधानसभा से यह बर्खास्त किया जाए। देखिए वो रोज कुछ ना कुछ जनाब शनाब बोलता है। आज भी उसने सोशल मीडिया पे बोला कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के जो है चोरियां करता है, रेप करता है। इसको हम बताएंगे रेप हम कैसे करते हैं। वक्फ को लेकर अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में गंभीर है तो उन्हें हमारे अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए, लेकिन उनके नेता तो उस मंत्री के साथ ट्यूलिप गार्डन में मौज मस्ती करते हैं जिन्होंने वक्फ बिल को लाया। बीजेपी से उनकी सांठ-गांठ है। एक्सपेक्टेड, ये हमें बिल्कुल अंदाजा था इस चीज का। हमने कल ही कहा था कि हमें खदशा है कि ये इसी तरह से जो है हंगामा करेंगे, एक घंटा दो घंटे जो है एडजॉर्न करते रहेंगे जब तक तीसरा दिन आज कंप्लीट होगा। लेकिन हम डिमांड करते हैं और हम अंदर जाके हाउस में भी डिमांड करेंगे कि हाउस के को एक्सटेंड किया जाए कम से कम 5 दिन। जो 3 दिन जो हाउस की कार्रवाई नहीं चली वो कार्रवाई जो है दोबारा से रिशेड्यूल हो, जिसमें प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन हैं, जिसमें प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं। अगर सरकार सीरियस होती तो हमने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया। आए हमारी नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करें, स्पीकर साहब की कुर्सी पे उस शख्स को बिठाएं जो ज्यादा अंदर उछलते कूदते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की तरफ से। तो डिस्कशन हो, बहस हो, हम तैयार हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं लीडर ऑफ हाउस कहाँ है। पिछले 3 दिन से क्यों नहीं है वो यहाँ। लीडर ऑफ हाउस वहाँ टुलिप गार्डन में उसी मिनिस्टर के साथ घूम रहे हैं जिस मिनिस्टर ने इसको प्रेजेंट किया, इसको ड्राफ्ट किया इस बिल को। अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि सरकार इस बिल को देर रात में लेकर आई। इससे साफ होता है कि ये सरकार लोकतंत्र को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रही है। सो रहा है, कोई बैठा हुआ है और कोई देख रहा है इधर उधर। ऐसे वक्त वो बिल आती है जो बिल महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। ये रवैया सरकार का है, इसीलिए मैं कहूंगा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास गिनाने के लिए कोई महापुरुष नहीं है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, इसलिए उनको उधार लेना पड़ता है। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल, कभी बाबा साहब अम्बेडकर पर दावा करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए न तो कोई महापुरुष है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो, तो उनको उधार लेना पड़ता है। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल पे अपना हक जताना पड़ता है, कभी बाबा साहब अम्बेडकर पे क्लेम करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा के पास गिनाने के लिए एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जनसंघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से देश की आज़ादी में कोई लड़ाई लड़ी हो। इसलिए उनको उधार का नेता, उधार के महापुरुष लेने पड़ते हैं।
तो भाजपा कितना भी हमला करे, हम महात्मा गांधी की धरती पर खड़े हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पर खड़े हैं और यहाँ से जो एक संदेशा जाएगा पूरे देश में, वो आने वाले वक्त में देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। कांग्रेस जो सरकार पटेल का अनादर करती थी अब उनको याद कर रही है। कांग्रेस ने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, अगर वो पीएम बनते तो देश की दशा और दिशा कुछ और होती। देर कर दी हुजूर आते आते। सरदार पटेल का बार बार अपमान करने वाली कांग्रेस को आज सरदार पटेल याद आ रहे हैं। अरे सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा, दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा है जो बनी है गुजरात में, जाइए उनके चरणों में बैठिए, वहां तो दर्शन करने भी नहीं गए और यहाँ अहमदाबाद में बैठ के सरदार पटेल को याद कर रहे हैं। सरदार पटेल देश के थे, कांग्रेस पार्टी ने तिरस्कार किया और अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो देश की दिशा कुछ और होती। कांग्रेस ने बार बार उनको अपमानित करने का काम किया। अब सब कुछ लुटा के होश में आ गए हैं कांग्रेसी।